मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की। मुल्क की संभलती मुआशी सूरत हाल की। दोस्त ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ आ खड़े हुए। सऊदी अरब के बाद UAE ने भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने की मंजूरी दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात $3 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में मुंतकिल करवाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, अच्छे दिन आने वाले हैं। शुक्रिया मुत्तहिदा अरब इमारात। वज़ीर आज़म इमरान खान का UAE का दौरा भी कामयाब हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज देगा। पाकिस्तान को $3 अरब कैश दिए जाएंगे। ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। ये लग रहा है कि कुछ हफ्तों में ये $3 बिलियन आएंगे, जिससे मुल्क में जो कॉन्फिडेंस का फुकदान था इन्वेस्टर कम्युनिटी में, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा। रकम मिलने के बाद पाकिस्तान को करंट अकाउंट खसारे और मुसलसल गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर के बड़े चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। UAE ने अगर $3 बिलियन भी दे दिए तो जो हमारा शॉर्टफॉल है, इससे हमारा पैसा डीवैल्यू नहीं होगा इंशाल्लाह। इससे पहले सऊदी अरब भी पाकिस्तान को $6 अरब का बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे चुका है। $3 अरब कैश और $3 अरब सालाना तेल खरीदारी की मद में दिए जाएंगे, जिसमें से $2 अरब कैश मिल चुके हैं। अशरफ खान, सामा, कराची। आजमाइश की घड़ी में निहायत फराखदिली से पाकिस्तान का साथ देने पर मैं मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में UAE हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लिखा, अमाराती हुकूमत का ताउन हमारी दोस्ती और दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात का अक्कास है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में शुक्रिया अदा किया है UAE हुकूमत का, और इसके साथ साथ ये कहा है कि ये ताउन हमारी दोस्ती और ताल्लुकात का अक्कास है। इज़हार तशक्कुर किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। पाकिस्तान को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलने वाले फ़ंड से बेहतरी ज़रूर आएगी। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि अभी मुआशी सरगर्मियों की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। मुत्तहिदा अरब अमारात का जो भी पैकेज है, उसके बावजूद मुश्किलात तो रहेंगी, वो ओवर नहीं होंगी, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कमी बहुत हद तक आएगी। लेकिन दूसरा मसला पाकिस्तान का जो है, जो ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से, वो है बिजनेस मोमेंटम, बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्रोथ। वो सब चीजें जो हैं वो होना लाजमी है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वजह से जो शोर मचाया और दिवालियापन की कहानी पूरी दुनिया में मचाई, उसे आप कोई भी सेक्टर इस सब उठा के देखते हैं, स्टील सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, ऑटो सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स है और दूसरे सेक्टर है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुई है। तो वो चैलेंज है सबसे बड़ा इस वक्त, तो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे रिवाइव करते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बेल आउट पैकेज मिलेगा। अब UAE की जानिब से $3 अरब मिलेंगे तो पाकिस्तान का जो रुपए की कदर पे दबाव था वो भी कम होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और तो इसकी इतला तो पहले से थी, मगर लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। इंशाल्लाह अब कौमी मईशत को एक उभरता हुआ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ट्विटर पैगाम सामने आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। दोस्त मुल्क ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं, हुकूमत की तरजीह तालीम है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, अब जिस डाकू से पैसा पकड़ेंगे उसे तालीम के फ़रोग़ पर लगाएंगे। मैं देख रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी में नाम नहीं लेता, उनका कोई नुमाइंदा कहता कि जी इमरान खान इसको यूनिवर्सिटी बनाने लगा है, लेकिन अगर जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यहाँ रहना चाहते होंगे। वो जिस पार्टी से वो बोल रहे थे उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका मौका नहीं मिलने लगा। वो इसलिए कि हमारी इंशाल्लाह हम अपनी पब्लिक को इतनी अवेयरनेस दे देंगे कि वो आगे से डिमांड करेंगे कि आप सादगी इख्तियार करें। हम थोड़ा ज़रा मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है,
जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। जिस इमारत में पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रहा करते थे वहाँ रिसर्च सेंटर बनेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईम उल हक कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में बनने वाली यूनिवर्सिटी में आला तालीम दी जाएगी। फीस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा। आज जो इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है, जिसकी बुनियाद खान साहब ने रखी है, ये पुराने वज़ीर आज़म हाउस में है जहाँ नवाज शरीफ साहब रहते थे। उसके साथ बहुत बड़ी ग्राउंड हैं जहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी। यहाँ पर हम पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर की फैसिलिटीज और दुनिया भर से बैनुल अक़वामी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ ताबुन करके हम एक बहुत ही आला पैमाने की फैकल्टी, बड़े प्रोफेसर होंगे जो हाईली क्वालिफाइड होंगे और इसमें रिसर्च पे बड़ा जोर दिया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी है इसका अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फैसला करेगा कि इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने लोगों और किस हिसाब से फीस दी जाएगी वगैरह वगैरह। कौमी असेंबली की बात करते हैं जहां एक बार फिर से हंगामा आराई हुई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सवाल उठाया कि फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकलने में हुकूमत का क्या कसूर है। ऑपोजिशन किसी न किसी बहाने वॉकआउट कर देती है। मुराद सईद ने जैसे ही कहा ऊंचे कद के छोटे लोग बात सुनने को तैयार नहीं तो ऑपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। मुल्क को लूटा है, अवाम को लूटा है। ये खौफ है इनको कि अकाउंट से अगर रेडे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दे दो, हम हाउस में बैठ जाएंगे। आप साथ रफीक साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो, हाउस में बैठ जाएंगे। जनाब वाला आप चाहते क्या है? हम भी रोजाना आते हैं, फाइलें लेके आते हैं कि अवाम जब हम बात करना शुरू कर देते हैं बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी गुजारिश क्या सुनते, ऊंचे कद के छोटे लोग। बात तो सुने, इस तरह ना करें ना प्लीज। स्पीकर साहब जी, इनको जनरल जिलानी चाहिए या जनरल जियाउल चाहिए? जस्टिस कयूम चाहिए या तो नहीं चाहिए? मुनासिब करता हूँ आपको। सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। स्पीकर साहब इनकी आदत बन गई है, न्यूट्रल अंपायर में खेल ही नहीं सकते। प्लीज वाइंड अप प्लीज। मैंने बोला क्या है स्पीकर साहब? ख्वाजा साद रफ़ीक को प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए दावा किया कि नैब को एहतसाब नहीं सियासी वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए बनाया गया है। ख्वाजा साद रफीक प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली आए। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। ऐवान में खिताब करते हुए नैब को काला कानून करार दिया। दावा किया कि नैब को एहतसाब के लिए बनाया ही नहीं गया। नैब लॉ इज ए ब्लैक लॉ और ये काला कानून एहतसाब के लिए नहीं बल्कि सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए बनाया गया था। चैलेंज किया कि उन्हें गिरफ्तार करने वाले सबूत पेश करके दिखाएं। मुझे गिरफ्तार करने वाले एहतसाब अदालत में और लाहौर हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ अब तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके। बड़ी गिरफ्तारियों के इम्कानात पर बोले, ऐसी सोच रखने वाले याद रखें मजीद गिरफ्तारियां महंगी भी साबित हो सकती हैं। के स्कोर बोर्ड में PMLN और पीपल्स पार्टी के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का अजाफा हो, उसका इंतजार किया जा रहा है। ये इंतजार न करें, ये इंतजार बाज़ औक़ात बहुत महंगा पड़ता है। ख्वाजा साद रफीक का ये भी कहना था कि हम नहीं चाहते PTI की शामत आए, लेकिन उसकी बारी आने वाली है। किसी के खिलाफ कार्रवाई पर हम खुश नहीं होंगे। और नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के वकील नई दस्तावेज जमा कराने एहतसाब अदालत पहुंच गए। फैसले की तारीख 24 की बजाय 26 दिसंबर रखने की इस्तदा भी कर दी। इस्तेग़ासा का सख्त एतराज़। जज अरशद मलिक ने कहा कि मुल्ज़िम मौजूद नहीं तो दस्तावेज कैसे जमा कर लें। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस। मुल्जिम ने हसन नवाज की कंपनी दस्तावेजात एहतसाब अदालत जमा कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। महफूज फैसला 24 के बजाय 26 दिसंबर को सुनाया जाए। तारीख बदलने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर का सख्त एतराज। इस्तेगासा के वकील का कहना था ट्रायल 1 साल 3 माह चला, अब केस खत्म हो चुका तो इन्हें दस्तावेज जमा कराने की याद आ गई। फैसला महफूज होने के बाद किस कानून के तहत दिफा में कुछ पेश किया जा सकता है। जज अरशद मलिक ने कहा कि दस्तावेजात फैसले से पहले पेश की जा सकती हैं। मुल्जिम खुद किधर है? दस्तावेज मुल्जिम ने देना होती है अपने बयान के साथ। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बनाएं?
वकील सफाई जुबैर खालिद बोले, इस दस्तावेज को 19 तारीख को पेश करदा दस्तावेजात का ही हिस्सा समझा जाए। जज अरशद मलिक का अपने रिमार्क्स में ये भी कहना था, पूरी कोशिश होगी कि फैसला 24 दिसंबर को ही सुनाया जाए। अभी आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। अहम खबर आ रही है, ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। समग्र नुमाइंदे फ़खरुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताइएगा क्या बताया गया है ISPR की जानिब से, किन कार्रवाइयों में मुलविस थे ये दहशतगर्द? जी, आर्मी चीफ की जानिब से 14 मजीद दहशतगर्दों को जो खुसूसी फौजी अदालतों से सजाए मौत सुनाई गई थी उसकी तौसीक कर दी गई है। 20 ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको मुख्तलिफ नौइयत की कैद की सजा दी गई है। ये जो 14 दहशतगर्द थे ये 16 अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे, जिसमें 13 का ताल्लुक आर्म फोर्सेस पाकिस्तान से था और 3 शहरी इसमें शामिल हैं। ये दहशतगर्द इसी तरह से मुख्तलिफ तालीमी इदारों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर दहशतगर्दी के हमलों में मुलव्वस पाए गए थे और इन्होंने इतराफ़ जुर्म भी किया। बहुत शुक्रिया आपका फ़खरुर रहमान। और नारों की गूंज, धक्कम-पेल और जियालों के शोर शराबे के दरमियान कराची की बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी जमानत में तौसी कर दी। अनवर मजीद, उनके बेटे AG मजीद और हुसैन लवाई को पेश न करने पर अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से वजाहत तलब कर ली। इसी पर देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, बड़ा शहर, एक और बड़ी पेशी। कराची की बैंकिंग कोर्ट में समात करप्शन के खिलाफ थी, लेकिन जियाले अगली बारी जरदारी के नारे लगाते रहे। सियासी जलसा नहीं, कोर्ट में पेशी थी, लेकिन जरदारी जियालों के दरमियान घिरे आए। इस दौरान शदीद धक्कम-पेल होती रही। समा के कई सवालात पर भी मुफाहिमत के बादशाह मुस्कुराते नजर आए। कोई जवाब ना आया। कमरे अदालत में भी रश लगा रहा। जियाले कुर्सियों पर चढ़ गए, अदालती स्टाफ परेशान हो गया। समाज शुरू हुई तो जज ने हिदायत दी, गैर मुताल्लिक अफराद बाहर जाएं, वकला और मुल्जिमान को आगे आने दें। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की उबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी, जबकि अनवर मजीद, उनके बेटे AG मजीद और हुसैन लवाई को पेश नहीं किया गया। जेल इंतजामिया ने बताया ये मुल्जिमान अडियाला जेल में हैं। अनवर मजीद को बीमारी की वजह से पेश नहीं किया। अदालत ने वकला को तहरीरी दरखास्तें देने का हुक्म दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। हतमी चालान आने तक केस आगे नहीं बढ़ सकता। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक H नाइक कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी पर 700 अरब का ना तो कोई केस है और ना ही किसी जुर्म में मुलविस होने के शवाहिद हैं। लतीफ खोसा बोले, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं है। जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक H नाइक की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हतमी चालान आने तक केस में पेशरफ्त नहीं हो सकती। आसिफ जरदारी साहब का जो अभी तक हमने केस देखा है, 700 अरब का कोई केस नहीं है। कोई इम्प्लीकेशन किसी केस के अंदर नहीं, किसी क्राइम के अंदर नहीं हो रही। दे आर ऑन इंटरिम बेल पर है। जब तक बेल कैंसिल नहीं होगी कोई इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। माहिर कानूनदान लतीफ खोसा बोले, जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी से आसिफ जरदारी और बिलावल का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में प्रॉपर्टी थी जरूर, लेकिन वो 20 साल पहले फरोख्त हो गई थी। तारीख हमने नहीं ली है, ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से तारीख ली गई है। उनके पास कुछ भी नहीं था कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब या फरियाल बीबी को किसी भी चीज से मुंसलिक कर सकें। एक सवाल पहले तो लतीफ खोसा बोले, 24 तारीख को देखेंगे JIT ने क्या तीर मारा है, लेकिन फिर रिपोर्ट देके बगैर ही उसके मंदरजात पर तबसरा भी कर दिया। JIT की राय की काबिले अदखाल शहादत नहीं हुआ करती है। इन्होंने जितनी आज तक रिपोर्टें दी हैं JIT ने, वो बिला सबूत के, बिला शवाहिद के दी हैं। पीपल्स पार्टी के वकला का कहना था कि आसिफ जरदारी की नाअहली के नोटिस पर कानून के मुताबिक जवाब देंगे। हमारा मुसलसल मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मीडिया पर मुहिम चलाने वाले पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मीडिया पर ही इल्जाम तराशी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने के लिए भी अपील कर दी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा अदालत तो आसिफ अली जरदारी से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे थे, लेकिन मीडिया ट्रायल का रोना रोते रहे। ज्यादती की रिपोर्ट हमसे पहले मीडिया के पास आ जाती है और मीडिया ये हाइप क्रिएट कर देता है कि जो कुछ भी है ये आपकी मेहरबानी है, मीडिया की मेहरबानी है। सारा गड़बड़ जो है वो आप लोग करते, इतनी बातें बनाते हैं कि कल क्या होने वाला है, क्या टॉक शो में हर जगह। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक भी मीडिया पर तनकीद करना ना भूले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो विक्टिमाइजेशन का एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर वो सख्त कभी ज़बान इस्तेमाल भी करते हैं तो कुछ लोगों को बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील होगी कि जब तक कोई फैसला नहीं होता कोर्ट का, मीडिया ट्रायल हमारी नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया ट्रायल का रोना तो रोते रहे, मगर ये ना बता सके कि आज उन्होंने तमाम अरकान पार्लियामेंट को बैंकिंग कोर्ट क्यों बुलाया था और फिर मना क्यों कर दिया। FIA ने शहरियों के अकाउंट से पैसे चोरी करने वाले मुलजिम को बहावलपुर के करीब से गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम सेल के मुताबिक मुलजिम लुकमान खनी ओमनी ग्रुप का मुलाजिम है। मुलजिम शहरियों का डेटा चोरी करके जाली अकाउंट्स के जरिए पैसे चुराता था। मुलजिम ने 1200 से जायद जाली अकाउंट्स बना रखे थे, पैसे चोरी करके मुंतकिल कर देता था। लुकमान खनी से मुल्क भर के बैंक्स के तैयार नक्शे भी बरामद हुए हैं। मुलजिम को बहावलपुर के करीब दुनियापुर से गिरफ्तार किया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान देरीना तनाज़ा हल हो गया। मियाँ शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। सबको साथ लेकर चलने का अज़म जाहिर किया। बोले एहतसाब का अमल शफाफ होगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास, शेख रोहेल असगर की जानिब से चेयरमैन कमेटी के लिए शहबाज शरीफ का नाम तजवीज़। मुशाहिद हुसैन सैयद ने शहबाज शरीफ के नाम की तायद कर दी। किसी रुकन ने शहबाज शरीफ के मुकाबले में नाम न दिया। यूं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब हो गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम अरकान का मशकूर हूँ, सबको साथ लेकर चलूंगा। बोले एहतसाब का अमल शफाफ होगा। कमेटी के अमूर मुअस्सर अंदाज में चलाने पर खुर्शीद शाह को भी मुबारक दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 29 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 23 कौमी असम्बली जबकि 6 सेनेट से हैं। कमेटी अरकान ने शहबाज शरीफ को मुबारक देते हुए मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। इंतखाब के बाद शहबाज शरीफ ने स्पीकर असम्बली असद कैसर से मुलाकात की और पार्लिमानी कमेटियों का मामला हल करने पर इनके किरदार को सराहा। इस्लामाबाद से आपको खबर दें, जहां पर ANF ने कार्रवाई करते हुए कोयटा पुलिस के एहलकार समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान आइस की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। मजीद बात करेंगे, आदिल तनोली हमारे साथ हैं। आदिल, इन मुलजिमान से तहकीकात में मजीद क्या मालूम हो सका? हाँ जी, देखें, ANF ने इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कार्रवाई की है और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मुलजिम कोयटा पुलिस का हाजिर सर्विस मुलाजिम है। इनके कब्जे से ANF की कार्रवाई के दौरान 1 किलो से ज्यादा आइस जो थी वो बरामद की गई है और ANF की जानिब से ये बताया गया है कि मुलजिम ईमानुल्लाह जो है इसके कब्जे से पिस्टल और 18 किलो से ज्यादा हशीश और 1200 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली गई है। ANF ने ये कार्रवाई इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में की है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला की जानिब से ये हदायत की गई थी कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। तो ANF का ये क्रैकडाउन आज इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में किया गया है, जिसके ठीक है, मुलजिमान में कोयटा पुलिस एहलकार भी शामिल है। आपका शुक्रिया आदिल तनोली। खान साहब, भूख लग जाती है, खाना तो घर से लाने दिया करें। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में शेख रशीद अहमद का मिजाहिया अंदाज। खान साहब ने शेख रशीद अहमद की फरमाइश पर अरकान के लिए सूप मंगवा लिया। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास शबीर, खाना नहीं सूप पर ही गुजारा करना होगा? देखिए फवाद, ये दूसरा वाक़या है। जिस दिन 100 दिन की कारकर्दगी थी, 9 घंटे का तवील इजलास था, उस दिन भी बहुत से जो गुजरा थे उनका शुगर लेवल डाउन हुआ, जिस पर ये शिकवा किया गया कि हमें कुछ दिया जाए, जिसके बाद स्नैक्स मंगवाए गए। और गुज़िश्ता रोज भी काबीना की मीटिंग में एक मज़ाहिया अंदाज शेख साहब का जो एक अपना अंदाज है, उन्होंने मजाकन ये बात कही कि आप इजाज़त दें तो तमाम गुजरा जो है वो खाना अपने घर से लेकर आए, जिस पर काबीना की मीटिंग में कहका लगा और अचानक ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख साहब के इस मुतालबे पर खाना तो नहीं मंगवाया लेकिन सूप सर्व किया। ये दूसरा वाक़या है
कि मज़ाहिया अंदाज में काबीना के इजलास में इस तरह के वाक़यात हुए। जी हाँ, ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले भी 9 घंटे तवील वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें भी अरकान ने यही कहा था इमरान खान साहब को कि भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगवाया जाए, तो स्नैक्स मंगवाए गए थे। और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो शेख रशीद अहमद ने मिज़ाहिया अंदाज में अज़राए तफन्नुन इमरान खान साहब से कहा कि खाना घर से लाने दिया करें, जिस पर सूप मंगवाया गया। और इस्लामाबाद के स्कूल्स में मनशियात के इस्तेमाल का मामला, वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी के बयान पर PTI का यू टर्न। शीरी मजारी कहती हैं 75% तालिबात के ड्रग्स इस्तेमाल करने की बात दुरुस्त नहीं, गलत आदाद शुमार पेश किए गए। मनशियात के इस्तेमाल में 75% इजाफा हुआ है। सर्वे जो इस्लामाबाद के टॉप नॉट स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां क्रिस्टल राइस यूज करती हैं। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता 2 मुख्तलिफ वज़रा के अलग अलग बयानात। इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के बयान पर यू टर्न ले लिया। रिजल्ट जो आया था कि देयर हैज बीन अ 75% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग ड्रग्स, नॉट दैट 75% टेक ड्रग्स। शहरियार आफरीदी ने चंद रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ किया था। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके स्कूलों, बड़ों स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में। किसी को पता ही नहीं है कि मेरी आने वाली नस्ल तबाह हो रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की जानिब से गलत आदादो शुमार पेश किए जाने पर सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा ने सवाल उठा दिया। अनफेमिलियर किस्म की NGO है जिसने रिपोर्ट की और उसके ऊपर सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि हमने अपने मुल्क की इमेज को हमने बहुत ज्यादा नुकसान दिया। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? शीरी मजारी और शहरियार आफरीदी जैसे 2 जिम्मेदार वज़रा की अलग अलग बातों से ही जान बपा है, कौन सही है कौन गलत। और अभी ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। आर्मी चीफ ने 14 दहशत गर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशत गर्द फौजी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस से 20 दहशत गर्दों को कैद की सजा की तौसीक भी कर दी गई। कराची के इलाके गरीबाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, गैर कानूनी फर्नीचर मार्केट, होटल और दुकानें मिसमार। काला पुल के करीब भी गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। लाहौर में मंशा बम के बाद मुस्लिम लीग नून के खोखर बरादरान की बारी, मुतासरीन सामने आ गए। पुलिस अपनी हतमी रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। खुली कचहरियों में खोखर बरादरान के खिलाफ कितनी शिकायत सामने आई हैं, ये बताएंगे जहांगीर खान। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद खोखर बरादरान के कब्जा मुतासरीन की दाद रसी के लिए पुलिस की जानिब से खुली कचहरियाँ लगाने का सिलसिला जारी है और अब तक पुलिस को मुख्तलिफ मुतासरीन की जानिब से मलिक अफजल खोखर जो कि रुकने कौमी असम्बली है और उनके भाई मलिक सैफुल मुलूक खोखर रुकने सूबाई असम्बली है, उनके खिलाफ अब तक 30 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इसके अलावा पुलिस की जानिब से इलाके की मसाजिद में भी ऐलानात करवाए गए हैं कि खोखर बरादरान का किसी की भी ज़मीन पर जायदाद पर कोई कब्जा है तो वो बिला झिझक बिला खौफ व खतरा अपनी दरख्वास्त जो है वो इन खुली कचहरियों में जमा करवा सकता है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि इन दरख्वास्तों पर जहां तक मुमकिन हो सकेगा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुली कचहरी को जो है वो SP इकबाल टाउन अली रजा और SP सदर जो है सैयद अली, ये दोनों लीड कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द जमा करवाएंगे और जहां तक मुमकिन हो सकेगा कब्जा माफिया के जो मुतासरीन हैं उनकी दादरसी की जाएगी। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख, फैसलाबाद के कमिश्नर ऑफिस के बाहर अवाम का रश लग गया। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद। जी बिल्कुल, छत की तलाश में लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। आज अपना घर हाउसिंग स्कीम में फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख है और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नादरा के ये 2 काउंटर बनाए गए हैं, एक मर्दों के लिए ख़वातीन के लिए, जहां पर सुबह 9 बजे से लंबी कतारें लगी हुई हैं। दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक वक्फा आया और उसके बाद से दोबारा से जो है फॉर्म जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहरियों की जानिब से धड़ाधड़ जो है वो अपना घर के लिए फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं और लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि
शहरियों की जानिब से एक मुतालबा भी सामने आ रहा है कि इस तारीख को मजीद आगे बढ़ा दिया जाए, 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए, ताकि जो लोग फॉर्म जमा नहीं करवा सके वो भी इस मौके से फ़ायदा उठा सके और जल्द से जल्द अपने फॉर्म को जमा करवा सके। ताहम अगर अब तक की सूरत हाल की बात की जाए तो तकरीबन 80,000 से ज़ायद जो है वो फैसलाबाद ज़िला के अंदर फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि सिर्फ आज के रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर अब तक जो है 4,000 से ज़ायद लोग फॉर्म जमा करवा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है, जो कि शाम 4 बजे तक इसी तरह से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल अहद, आप हमें आगाह कर रहे थे। गिरफ्तारी का खौफ या सालाना तातीलात, नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क चले गए हैं। ख्वाजा आसिफ के अहल खाना पहले ही बैरून मुल्क जा चुके हैं। बाहर जाने का मशवरा चंद सरकारी शख्सियात ने दिया। ख्वाजा आसिफ को बताया गया है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर तफ्तीश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ को ये बताया गया है कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। नैब मुख्तलिफ केसेस पर काम कर रहा है। नईम अशरफ भट्ट से बात करेंगे। नईम, ये तो मुश्किल वक्त है मुस्लिम लीग नून के लिए, कोई मामूल का दौरा है या गिरफ्तारी के डर से गए हैं ख्वाजा आसिफ? जी सिद्रा, बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुश्किल में है इस वक्त पार्टी। इसी तरह मुश्किल में परवेज़ मुशर्रफ दौर में इससे ज़्यादा मुश्किल में थी। उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो काफ़ी बड़े दावे करते हैं, वो उस वक्त भी बाहर चले गए थे और अभी भी जो ज़राए का कहना है कि उन्हें बताया गया है, टॉप ऑफिशल्स 2 बड़े इदारों के ऑफिशल्स ने उन्हें कहा है कि आपको किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है, आप फौरी तौर पे बाहर चले जाएं। जब उन्हें ये मशवरा दिया गया तो पहले उन्होंने अपनी फैमिली, बेटे और मिसेस जो है उनको बाहर भेजा और 5-6 रोज़ बाद वो ख़ुद भी बाहर चले गए। पहले दुबई गए और फिर वहाँ से यूरोप या अमेरिका कहीं वो चले गए हैं। दूसरा, उनको जो ऑफिशल्स बताने वाले हैं, हैरान कुन बात यह है कि सिद्रा, उनमें से एक ऑफिशल जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का है, जो खुद ये सारा काम कर रहे हैं। उनमें से किसी ने उन्हें कहा कि ये ख्वाजा साहब आप फौरी तौर पर चले जाएं और ख्वाजा साहब बाहर गए हैं। एक इतलात ये भी हो सकती हैं कि शायद वो कोई तातीलात वगैरह वो अक्सर जाते हैं, लेकिन सोर्सेज कंफर्म ये कर रहे हैं कि ख्वाजा साहब जो गए हैं अब वो इसी वजह से गए हैं कि उन्हें कहा गया और है। इसी तरह मुशर्रफ दौर में भी ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क चले गए थे। नईम अशरफ भट्ट, आप हमारे साथ ही रहिए। इस बारे में शेख रशीद ने कुछ दिन पहले कुछ कहा था, क्या कहा था वो सुनवाते हैं। कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ शहबाज शरीफ ने दुआई दी, मुझे नहीं पता। मैं सारी दुनिया को पे हाथ पड़ सकता है, ख्वाजा साहब और क्या नाम है उनका, शायद खाकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और खेलते रहेंगे। ये बात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कुछ अरसे के बाद समझ आएगी। तो शेख रशीद ने ये पहले ही कहा था कि ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ जो कि बैरून मुल्क हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त सालाना तातीलात पर हैं या फिर वो गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए वहाँ पर हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन शेख रशीद ने कुछ दिन पहले ये लाजिम कहा था कि ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कुछ नहीं होगा। नईम अशरफ भट्ट एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ भट्ट, जिस तरह शेख रशीद अहमद ने दावा किया था, हालात तो उसी तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फवाद, बल्कि ये शेख साहब से मैंने ही 2 महीने पहले रेलवे हेडक्वार्टर में ये मोबाइल से उन्हें ये सवाल किया था, तो उन्होंने ये कहा था। और शेख साहब की कुछ लोगों कहते हैं कि अक्सर उनकी जो है प्रेडिक्शन गलत भी होती, लेकिन ये उनकी सही लग रही है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो हैं उनके बारे में कुछ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी यही बताते हैं कि उनके राब्ते कहीं और भी हैं। और वो पहले भी साबित हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और अब भी जिस तरह उन्हें कहा गया है कि आप चले जाएं। आप देखें फवाद, ये सहूलत सलमान शहबाज, इसहाक डार और अली इमरान इनको नहीं मिली, ख्वाजा साद रफ़ीक को नहीं मिली, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को नहीं मिली। ख्वाजा आसिफ को ज़रूर बता दिया गया कि आप चले जाएं क्योंकि आपको पकड़ा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा इस वक्त इन पर इल्ज़ाम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने आगाह किया नईम अशरफ भट्ट। लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद मरहूम का 84वां यौम पैदाइश है। सर्च इंजन गूगल ने डूडल पर हनीफ मोहम्मद की तस्वीर लगाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।
हनीफ मोहम्मद सिर्फ पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और लेजेंड पर मुश्तमिल ICC हॉल ऑफ फेम के रुकन भी हैं। सिर्फ दुनियाई क्रिकेट ही नहीं बल्कि एक जमाना लिटिल मास्टर की अजमत का मोतरफ है। जब दुनिया वेस्ट इंडीज पेस अटैक से खौफजदा थी, तब हनीफ मोहम्मद ने बारबाडोस में क्रिकेट की तारीख की तवील तरीन इनिंग्स खेली। 1958 में 16 घंटे 10 मिनट तक विकेट पर कायम करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। 333 रन की यादगार इनिंग खेली। सर्च इंजन गूगल भी लिटिल मास्टर की 84वीं सालगिरह मनाना ना भूला, मगर शोएब मोहम्मद कहते हैं दुनिया तो इनके वालिद की खिदमत को मानती है, पाकिस्तान कब सराहेगा। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।